नफरती चाहे लाख चाहें, लेकिन इस देश का डीएनए ही कुछ ऐसा है कि यहां पर मोहब्बत ही मोहब्बत बरसती है। फैसल नाम का एक शख्स, एक मुस्लिम शख्स मसीहा बनकर के आया, फरिश्ता बनकर के आया। शुभम तिवारी वो डूब जाते। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शुभम तिवारी सुबह सुबह 10:30 बजे का वक्त था, अपनी गाड़ी लेकर के कहीं जा रहे थे और अचानक से सड़क पर सामने एक बच्चा आ जाता है। उस बच्चे को बचाने की कोशिश में गाड़ी कंट्रोल खो देती है और एक तालाब में गाड़ी चली जाती है। तालाब में 50 फीट गहरे पानी के अंदर गाड़ी जाने वाली थी, लेकिन वहीं पर मछलियां पकड़ रहे फैसल ने ये सब कुछ देख लिया और तुरंत जान की बाजी लगा करके बचाया। अब कैसे बचाया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कि मीडिया में किस तरीके से चोरी होती है, मीडिया किस तरीके से काम करता है। आज तक चैनल वो इस खबर को छापता है और खबर को छापते हुए बताता है कि भैया शुभम तिवारी को बचाया गया है। एक राहगीर दिनेश कुशवाहा उसने मदद की है, लेकिन फैसल का नाम नहीं लिखता है क्योंकि मुस्लिम है फैसल, इसलिए वहां पर लिखा जाता है कि नाविक ने जान बचाई, वो लिखा जाता है। खैर, मीडिया के बारे में बात करेंगे, कैसे सारा घटनाक्रम हुआ इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप जरा सोचिए कि कैसे इस देश के डीएनए को बदलने की, लगातार हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालने की, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कितनी कोशिशें होती है, लेकिन इंसानियत वो सबसे ऊपर है। इस देश का डीएनए वो सबसे ऊपर है, जो आपस में एक दूसरे को भाई भाई मानता है, सबको भारतीय मानता है, और जब किसी को कोई भाई जब मुसीबत में देखता है तो टूट पड़ता है, कूद पड़ता है। ये तस्वीर जरा एक बार देखिए। अगर फैसल ने कुछ देर की होती और बड़े ही साइंटिफिक तरीके से उसने बचाया, अगर गाड़ी का दरवाजा खोलता तो सारा पानी गाड़ी के अंदर चला जाता और गाड़ी तुरंत डूब जाती, लेकिन उसने शीशा नीचे करके, शीशा हटा करके और वहां से शुभम तिवारी को निकालने की कोशिश की, और जैसे जैसे गाड़ी में पानी भरता चला गया तो वैसे वैसे पानी से वजन जो है वो कम होता चला गया और शुभम को फिर आखिरी समय में निकाल लिया। हालांकि इस बीच में उसकी नाव डूब गई। डूब जाएगी, गेट खुलेगा, गाड़ी डूब जाएगी। बड़ी ताकत लगा। तैरने वाला इससे खींच, वो बुला रहा है, वो दूसरा वाला तो तैर। दूसरी ने भैया और मंगाओ, पुलिस को फोन करो। अबे पीने का अब कोई टाइम है, अभी तो भट्टियां मुश्किल से खुली होंगी यार, उससे उठ भी नहीं रहा है वो। या तो वो शीशा छोटा है ना, वो अंदर खींच रहा है। नहीं, बड़ी कोई नाव वाला ना चला लिया। अब ये वीडियो आपने देखी, लेकिन देखिए मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है। आज तक चैनल पर यही खबर छपी है और खबर में लिखा है कि युवक शिवम फंसा था, उसकी जान पर बनाई, लेकिन तभी एक नाविक, यहां पर फैसल का नाम नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है नाविक, और एक राहगीर दिनेश कुशवाहा ने अपनी जान जोखिम में डाल करके पानी में छलांग लगा दी, डूबती कार के अंदर फंसे चालक को बाहर निकाल लिया। वह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है।
आगे आज तक ने इस खबर में लिखा कि रेस्क्यू में बहादुरी के साथ तालाब में उतरने वाला युवक दिनेश कुशवाहा मल्लूपुर नरिया का रहने वाला है। दिनेश ने कहा कि मैं हाईवे से गुजर रहा था, देखा कि तालाब के चारों तरफ भीड़ है, लोग सिर्फ डूबती कार की तरफ देख रहे थे। मैंने सोचा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो युवक की जान चली जाएगी, इसलिए मैं तुरंत कूद गया और नाविक की मदद से उसे बाहर निकाल लिया। दिनेश और नाविक दोनों की बहादुरी की जमकर के सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि दोनों बहादुर युवक सच में भगवान बनकर के आए। सोशल मीडिया पर लोग दोनों को मसीहा हीरो कहकर के सम्मान दे रहे हैं। अब आप देखिए इस बात को, आज तक चैनल ये बता रहा है कि दिनेश, उसने खुद बताया है कि वो तो जा रहा था कहीं पर, उसने भीड़ देखी तो वो आ गया वहां पर, यानी वो मदद उन्होंने की है, दिनेश ने मदद की है, लेकिन मदद करने वाला वो सेकेंडरी दूसरा आदमी है। जो पहले मदद की है वो नाविक यानी फैसल ने की है। नाव लेकर के फैसल वो गाड़ी तक पहुंचा और उसके बाद में जब वो पास में आ गया तब जाकर के दूसरे युवक दिनेश ने उसकी मदद की। तो ये कुल मिलाकर के मामला है। लेकिन देखिए कैसे जो है वो हिंदू मुसलमान से इनको दिक्कत होती है, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक हो रहे हैं। उस खबर को जो है दबाने के लिए कितना प्रयास होता है। अगर यहीं पर कुछ ऐसी खबर होती कि फैसल नाम के एक शख्स ने किसी शुभम के साथ में गलत काम कर दिया, किसी लड़की के साथ में कोई गलत काम कर दिया, तो उसको ना जाने जिहादी फला 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 क्या क्या बता दिया जाता। लेकिन अब उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, अब उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक बार जरा फिर से तस्वीर देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि फैसल ने जिस तरीके से वहां पर हिम्मत नहीं आ रही है, बहुत बड़ी बात। उसकी नाव पलट गई लेकिन उसने शुभम को छोड़ा नहीं। उसने अपनी नाव की चिंता नहीं की, इस बात की भी चिंता नहीं की कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी का ऑटोमेटिक शीशा लॉक हो जाए और मेरा हाथ भी इसके गाड़ी के अंदर ही रह जाए और मैं भी गाड़ी के साथ में डूब जाऊं। इस बात की चिंता नहीं की, बल्कि उसने पूरी हिम्मत बना करके अपनी रखी और सामने वाले को भी जाहिर सी बात है वो हिम्मत देता रहा होगा कि मैं बचा लूंगा तुमको। और जैसे जैसे गाड़ी के अंदर पानी भरा, उसको पता था कि गाड़ी में पानी भरेगा तो उसके बाद में शुभम का जो वजन है, जो अभी वो खींच नहीं पा रहा था, वो वजन फिर कम हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, साइंस है, इसमें विज्ञान है, अगर कोई चीज पानी में डूबती है तो उसका वजन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। पानी का जो फोर्स है वो उसको वापस फेंकता है, ऊपर की तरफ फेंकता है। तो यही फैसल जो कि वो नाविक था, उसका पूरी उम्र भर का जो तजुर्बा था वो वहां पर काम आया। लेकिन आज तक चैनल वाले या मीडिया वाले उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, उसका नाम लिखने से बच रहे हैं। दिनेश ने बाद में जाकर के मदद की है, जब उसने बचा लिया, निकाल लिया और निकाल करके वो किनारे की तरफ ला रहा था, तब दिनेश कूद करके जाता है और दिनेश और फिर फैसल जो है उसको ला करके किनारे तक लाते हैं। लेकिन मेन जो क्रेडिट है, मेन जो काम किया है वो फैसल ने किया है। अब बताइए कि कोई गाड़ी डूब रही है, उसमें एक आदमी है, वो डूब रहा है, अगर वहां पर नाव नहीं होती या फैसल नहीं होता या कोई सामान्य सी जगह होती तो क्या वाकई उसको बचाया जा सकता था? बहुत हद तक मुमकिन था कि नहीं शायद बचाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से आए दिन मुसलमानों को लेकर के खबरें, जिस तरीके से आए दिन मुसलमानों को लेकर के बवाल, क्या ही कहें। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। यह तस्वीर आप देखिए, यह है साहिल खान और पुष्पेंद्र। साहिल खान और पुष्पेंद्र को देखिए और बगल में इनके ये बस देखिए। ये कानपुर के अंदर एक स्लीपर बस, उसमें आग लग गई थी और आग में 43 यात्री अंदर फंसे हुए थे। चीख पुकार मच गई थी, आग की लपटें बस के गेट तक पहुंच गई और यात्री बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर ड्यूटी से लौट रहे साहिल खान और पुष्पेंद्र, ये दौड़ते हुए दोनों बस के अंदर जाते हैं, एक एक करके सबको बचाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बचा लिया गया। तो इस तरह की खबरें आए दिन सामने आ रही है, आए दिन इसी तरह की खबरें निकल करके सामने आती हैं। और ऐसी खबरें जाहिर सी बात है गोदी मीडिया को पसंद नहीं, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती है, इस पर डिबेट नहीं रखी जा सकती है। कल हमने एक खबर और आपको दिखाई थी, एक मुस्लिम पत्रकार का घर वो बुलडोजर से तोड़ा गया। ये तस्वीर देखिए आप, मुस्लिम पत्रकार था और इसका घर बुलडोजर से तोड़ा गया।
लेकिन एक हिंदू पड़ोसी उसका सामने आता है, कुलदीप शर्मा, बुजुर्ग है, और उसने कहा कि इसका 3 मरले का घर तोड़ा है, मैं इसका 5 मरले का घर मैं अपना दे रहा हूं, मैं अपना 5 मरले का प्लॉट दे रहा हूं, जमीन दे रहा हूं। कितनी बड़ी बात है ये। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहां की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज डैंग के लिए, एक अरफाज डैंग। सर मोबाइल का रखा, मोबाइल का रखा। सर टाइम मांग रहा हूं मैं, नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। ये देखिए लाइव चल रहा है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और इसके बाद में उसके पड़ोसी कुलदीप शर्मा वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं जमीन दे रहा हूं, और अपनी बेटी को साथ लेकर के आए, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि यहाँ परिवार साथ में है। ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती या गुमराह करके, बेला फुसला करके तब वो पेपर्स नाम करवा रहा, और बाकायदे उन्होंने पेपर नाम करवा दिए। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ, और रिटर्न में भी दूंगा, ये 3 मरले का प्लॉट तोड़ा ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी वालों मर जाओ, और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मत सोचना जब बेघर हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। और मैं अपने भाई को, ये बहुत बड़ा तमाचा है तुम्हारे मुंह के ऊपर। सामने आई है, और आप देख सकते हैं कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे अपना आशियाना बना सकें, जो कि कल का पूरा उजड़ चुका है। बेटी के हाथों से जो है वो बेटी के हाथों से जो है वो अरफाज डैम को जो है वो यहाँ पे देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ, और रिटर्न में भी दूंगा, ये 3 मरले का प्लॉट तोड़ा ना, मैं 5 दूंगा। 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो अपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं,
उन सभी वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग। दोस्तों, इस तरह की खबरें बताती हैं कि अभी भी भारत में इंसानियत खत्म नहीं हुई है। भले ही बहुत सारे लोगों ने कोशिश की हो भारत में इंसानियत को तोड़ने की, तार तार करने की, लेकिन अभी भी भारत में इंसानियत बरकरार है। ये तस्वीरें, ये कहानियां हमें बताती है। और जाहिर सी बात है, किसी देश का इतिहास हो सैकड़ों सालों का, हजारों सालों का, उस देश के इतिहास को कैसे कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में कुछ लोग तोड़ सकते हैं? जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो, उन जड़ों को क्या आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट करके क्या उस पेड़ को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और खत्म होना भी नहीं चाहिए। देश में हिंदू मुसलमान की एकता की मिसाल दी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि फैसल को वाकई न केवल सोशल मीडिया पर सराहना मिलनी चाहिए, बल्कि फैसल जैसे हीरो को सम्मानित करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनको बुला करके सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी तस्वीरें उदाहरण बनती है। आज के वक्त में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग खड़े होकर के वीडियो बनाने लग जाते हैं। कहीं कोई आदमी गिर जाता है, कहीं कोई आग लग जाती है तो लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। और जाहिर सी बात, यहां पर भी कोई कैमरामैन नहीं था, यहां पर भी कोई मीडिया कर्मी नहीं था जिसने ये पूरा वीडियो बनाया हो। ये जितने वीडियोस आपने देखे हैं, ये सारे वीडियो वहां खड़े हुए लोगों ने बनाया, लेकिन उसमें एक शख्स ऐसा भी था जो पानी में कूद करके जान बचा रहा था। ऐसे लोगों की सराहना की जानी चाहिए, ऐसे लोगों को वाकई हीरो के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। अगर कोई गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, सोबर कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा है उसको सलाम भी तो कीजिए। ये काम भी तो आप ही का है। लेकिन अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिर आपके सारे सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा पहलगाम का हमला हुआ था और उस हमले में कहा गया कि नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया है, लेकिन बचाने वाले भी वही लोग थे। छत्तीसगढ़ का एक भाजपा का परिवार वहां पर गया हुआ था पहलगाम में, और हर साल वो टूर पर जाते थे, हर साल घूमने के लिए जाते थे। और वहीं पहलगाम के अंदर एक शख्स, एक मुस्लिम शख्स, वो हर साल उनको घुमाने का काम करता था, गाइड का काम करता था, और छत्तीसगढ़ में खाली समय में बाकी शॉल बेचने के लिए जाता था। और जब अब की बार जब पहलगाम गए, जब वहां हमला हुआ, तो उसने उन लोगों की जान बचाई। और बाद में उस बीजेपी के लीडर ने अपने घर छत्तीसगढ़ में बुला करके उसको सम्मानित किया। इंडिविजुअली सब जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर सब जानते हैं कि मुसलमान या हिंदू या कोई और दूसरा धर्म वो बुरा नहीं है। उसमें कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, और वो हर घर में, हर परिवार में, हर धर्म में, हर जाति में, हर समाज में, हर समूह में मिलेंगे आपको। लेकिन आप देखना किसको चाहते हैं? केले के गुच्छे में एक केला खराब है, उसको आप देखना चाहते हैं, या 11 केले अच्छे हैं आप उनको देखना चाहते हैं? ये तय आपको करना है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और हमारी तरफ से फैसल जैसे जितने भी हीरो हैं उन सबको सलाम रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।